नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए यूपी टेट प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ। देखिए, ये आने वाले यूपी टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे, तो आशा करता हूँ कि आप सभी ध्यान से देखेंगे। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 4 अंकों की वृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि 4 अंकों की सबसे वृहत्तम वृहत्तम का मतलब है सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9,999। कितनी होती है? 9,999। तथा 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या क्या होती है? एक, एक के आगे 3 जीरो, यानी कि 1000। इन संख्याओं का बताना है योगफल। तो देखिए, 9,999 में जब हम 1000 जोड़ेंगे तो 9 में एक जीरो जोड़ेंगे तो 9, यहाँ फिर से 9, ये 9 और 9 और 1 10, यानी कि 10,999। ये हो गया आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है। तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? पहला ऑप्शन दे रखा है न्यून कोण। देखिए, न्यून कोण जो होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है। 90 डिग्री से कैसा होता है? छोटा होता है। जो न्यून कोण होता है वो हमारा 90 डिग्री से छोटा होता है। दूसरा समकोण, समकोण पूरा 90 डिग्री का होता है। अधिक कोण हमारा 90 डिग्री से बड़ा होता है। ये कैसा होता है? हमारा 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। ये देखिए, फिर देखते हैं इसमें, यह है 270। तो चौथा ऑप्शन हमारा कौन सा है? परवर्ती कोण। और ये जो परवर्ती कोण होता है ये 180 डिग्री से बड़ा होता है। ये कितना होता है? 180 डिग्री से ग्रेटर देन होता है। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक होगा। तो 270 डिग्री एक परवर्ती कोण का उदाहरण है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करते करते डॉट डॉट 10 - 50 का मान क्या होगा। तो देखिए, कल भी मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि ये एक क्रम वाइज संख्या है, यानी कि एक सीरीज है। तो इन सभी संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस है वो बराबर है। इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं कौन से? प्राकृतिक संख्याओं का योग वाला, n+1/2। तो देखिए, संख्याएँ कितनी है? 10। तो 10 और 10 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11/2। तो 2 से ये काटेंगे 10 5 बार और 11 पंजे 55। तो ये आ गया 55 और माइनस कर रखा है 50। तो आंसर आ जाएगा हमारा 5। तो देखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज़रा ध्यान से समझेंगे इसे। देखिए, इसमें 3 संख्याएं रूट के अंदर दे रखी हैं और प्लस के साथ दे रखी हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम पीछे से सोल्व करना चालू करते हैं। जैसे कि 144। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे कि 144 को के ऊपर रूट लगा हुआ है। तो जब हम इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो ये रूट स्क्वायर होता है 12 का। कितने का होता है? 12 का। 12 बारियम 144। तो यहाँ से बाहर आ जाएगा 12 + 52। इसके ऊपर भी ये रूट लगा हुआ है। तो 52 और 12 कितना हो गया? ये हो गया हमारा 64। 64 रूट, जब 64 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये कितने का होता है? 8 का। तो 8 का रूट स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखिए, आगे बचा है 248। तो 248 भी है। 248 इस तरीके से फिर से रूट में है 248। ठीक है, यहाँ तक 52 और यहाँ तक सोल्व करने के बाद में हमें मिला 8। तो 8 फिर से जोड़ देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 256। कितना हो गया? 256। और 256 किसका होता है? देखिए, 15 15 में 225 होता है। और 16 का ये कितने का है? 16 का स्क्वायर रूट है। तो 16 16 256। तो इसके लिए आपका फाइनल आंसर कितना हो गया? 16। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कहाँ से सॉल्व आउट करते हैं? पीछे से। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी संख्या है। देखो, जब भी फ्रैक्शन दी होती हैं और उसमें से हमसे बड़ी या छोटी संख्या पूछें तो हम सबसे पहले देखते हैं उसमें जो अंश और हर है इन दोनों के बीच का डिफरेंस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 3 अंश है और 2 क्या है? हर। तो इनके दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1। कितना आ रहा है? 1। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 है। यहाँ पे भी देखिए डिफरेंस 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है।
तो इन सभी संख्याओं के बीच में डिफरेंस 1 है, तो जो डिफरेंस होता है उसे सबसे ऊपर लिखते हैं और हर को सेम रखते हैं 1/2। यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है 1 का, ये हो गया 1/3। इनका डिफरेंस कितना है 1 1, और यहाँ पे इसका हर कितना है 6, तो ये रखेंगे 6। यहाँ पे देखिए 8/7, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस कितना है 1 का, तो ये कितने हो गए 1/7। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे कि ये चारों भिन्न हैं, और भिन्न जिसका अंश सबसे, देखिए इन सभी के देखिए अंश बराबर हैं, पर लेकिन हर जो है वो अलग अलग है। तो हमें पता है कि देखिए 1/2 यानी कि आधा, ये 1/3 है, और ये किसी चीज़ का छठा हुआ भाग है, और ये 7वां भाग है। तो इनमें सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा, आधा वाला भाग। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 1/2। तो हमने क्या करा कि सबसे पहले इनका डिफरेंस देखा, जो डिफरेंस उसे ऊपर लिखा और हर को बिल्कुल सेम रखा, और फिर हमने इजली इससे बता दिया कि 1/2 आधा भाग होता है, इसलिए सबसे बड़ी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन देखिए। 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पाई है। अब इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसने, एक विषम संख्या, बी एक सम संख्या, सी एक अभाज्य संख्या, और डी ऑप्शन दे रखा है इसने ए परिमेय संख्या। तो देखिए विषम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं वे होती हैं जो हमारी 2 से विभाजित नहीं होती, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा सम संख्या है, सम संख्या वे होती हैं जो 2 से पूरी पूरी कट जाती हैं। सी एक अभाज्य संख्या है, यानी कि एक पाई एक ऐसी संख्या है जो केवल अपने आप से कटती है, जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती। चौथा ऑप्शन एक परिमेय संख्या। तो अब जरा ध्यान से सुनेंगे, पाई एक परिमेय संख्या है। पाई कैसी है, एक अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम पाई को P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और जिन संख्याओं को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ज़रा एक बात ध्यान से सुनेंगे, अगर हमें पाई का मान दिया होता, अगर पाई का मान 22/7 दिया होता, तो ये एक परिमेय संख्या है। ये कैसी है, एक परिमेय संख्या। तो ज़रा ध्यान रखेंगे एग्जाम में, अगर उसने पाई का मान दिया है तो वो एक परिमेय संख्या है। अगर उसने पाई केवल इस तरीके से लिखा हुआ है कि पाई लिखा हुआ है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं दे रखी, तो वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, वह संख्या है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन 31, दूसरा 16, सी कितना दे रखा है 7, और डी हमें दे रखा है 20। तो हम जरा देखते हैं, ये देखो कितने के लगभग है, 269। देखिए अगर हम 15 का स्क्वायर करते हैं तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 15 हम 225, तो इससे तो बड़ा है ये। 16 का स्क्वायर करते हैं, 16 16 हम 289, 16 16 हम 289, 16 16 होता है 256, कितना होता है सॉरी 256, कितना होता है 256, तो ये 256 से भी बड़ा है। तो यहाँ पे करते हैं हम 17 का स्क्वायर, 17 17 हम 289, कितना होता है 289। अब अगर हम 289 हमें करना है, और ये कितना दे रखा है 269, तो हम इसमें 20 जोड़ देते हैं। अगर हम 269 में 20 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 289। तो कहीं ना कहीं हमारा डी ऑप्शन ठीक है। तो ये कितने का, इसमें 20 जोड़ने पर ये कितने का स्क्वायर हो जाएगा 17 का, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चौथा देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 8th क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर एग्जामों में आता है, इसे ज़रा ध्यान से देखेंगे। देखिए ये क्या कह रहा है कि 8 पेन का क्रय मूल्य, 8 पेन का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को हम लिखते हैं सीपी। तो 8 पेन का सीपी का मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। 6 पेन के विक्रय मूल्य होता है एसपी, सेलिंग प्राइस। ये क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। हम से 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 तिया 6। सीपी, इसके नीचे लेके आएंगे एसपी को,
यहाँ पे कितना बचा 3 और इसके नीचे लेके आएंगे 4 को। यहाँ से हमें ये पता चला कि हमने कोई वस्तु 3 रुपये में ख़रीदी और 4 रुपये में बेच दी। तो देखिए आप ही बता सकते हैं कि अगर हम कोई वस्तु 3 रुपये में ख़रीद के 4 रुपये में बेच रहे हैं तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपये का। तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो हमें प्रॉफिट हुआ 1 का। अब हमें ये प्रॉफिट जो है परसेंटेज में बताना है। तो देखिए प्रॉफिट हुआ 1 का, कितने रुपये पर हुआ, 3 रुपये पर, तो 3 लिखेंगे और प्रतिशत के लिए गुना करते हैं 100 के। तो ये हो जाएगा हमारा 100/3, यानी कि 33 से ही 1/3% का हमें प्रॉफिट हो जाता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ हमारा, 33 से ही 1/3%। यही आपका आंसर होगा। तो एक बार फिर से देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखो 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस जिस पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस जिस पर हम बेचते हैं। तो 8 का सीपी बराबर कितना है, 6 के एसपी के बराबर। 2 से हमने कट किया 4, ये कितना हुआ 3। सीपी के नीचे हम उठा के लाए एसपी को, यहाँ पे कितना बचा 3, 3/4। यानी कि कोई वस्तु हमने 3 में खरीदी और 4 में बेच दी। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट कितने का होता है, 1 रुपये का। तो 1 का प्रॉफिट हुआ हमें कितने पर, 3 रुपये पर। और प्रतिशत प्रॉफिट के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100, तो 100/3 यानी कि 33 से ही 1/3% का हमें प्रॉफिट हुआ। तो आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप सभी से मेरी निवेदन है कि मेरा मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।